दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समीकरण से यक्स का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो सवाल ले लिया है। तो हो सकता है कि आपको ये दोनों सवाल देखने में बड़ा लगे, पर ये बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। कब सिंपल है? अगर आपको रूल पता है, इसको लगाने का रूल अगर आपको पता चल जाए तो ये आसान हो जाएगा आपको। तो ये मैंने बड़ा जानबूझ करके लिया है ताकि मैं इसको हल करते समय जितने भी रूल प्रयोग हुआ है इसमें उन सभी को बताता हुआ चलूँ, क्योंकि आपको भी तो इस तरह का सवाल हल करना आना चाहिए। तो अगर आप रूल जान जाते हैं तो फिर इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं उनको आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये जो दूसरा वाला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है देखिए पहला वाला प्रश्न देखिए, इसमें बटा के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बटा के रूप में दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? तो ये दूसरा वाला जो प्रश्न है इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यक्स का मान निकालने के ऊपर पहले ही दो वीडियो बना दिया है, जो कि बहुत ही बेसिक रूल है। तो आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका दे दूंगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा, या तो आप उसी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक रूल बताया गया है, ठीक है। वैसे भी आप अगर नहीं देखेंगे तो भी मैं इसमें वो सारा रूल बताते हुए चलूँगा जो मैंने उन दोनों वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न चलिए ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यक्स प्लस 2 छोटे कोष्ठक में x प्लस 1 प्लस 3x बराबर 38, ये इतना दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस कोष्ठक को हटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक रूल होता है कि जब भी कोष्ठक दिया रहे और कोष्ठक के बाहर, यानी कि जब भी कोष्ठक दिया रहे और उसके अंदर कुछ लिखा रहे और इसी कोष्ठक के बाहर कोई अंक हो या फिर कुछ भी दिया हो, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर है उसका हम लोग इन दोनों में गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए आप देख ही सकते हैं कि 2 और इस पूरे के बीच में यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का गुणा x में करिए कितना हो जाएगा 2x, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3x बराबर 38, ये इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए यक्स वाले को हम लोग एक साथ हल करेंगे और अंकों को एक साथ हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यक्स वाला 3 पद मिल गया। यहाँ पे 2 को अब हम लोग इधर भेजेंगे, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो इधर केवल अंक हो जाएगा, इधर केवल यक्स वाला पद हो जाएगा यक्स वाला। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 2x प्लस 3x बराबर, अब देखिए जो प्लस 2 है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। धनात्मक संख्या बराबर के दूसरे साइड जाने पर ऋणात्मक हो जाती है। तो प्लस 2 था तो माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 गो x है, 2 गो x है, 3 गो x है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रूल समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर 3x लिखा हो, 2x लिखा हो, मतलब कुछ भी लिख करके उसके आगे x लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच क्या है, गुणा है। क्योंकि इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब 2x का मतलब क्या हुआ 2 गुणा x, 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुणा x। लेकिन हम लोग इसी को जो है इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें 1 से गुणा कर दूं तो ये 1x बन जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वो सेम संख्या आ जाती है। तो अगर मैं 1 से x में गुणा करूं तो x ही आ जाएगा, तो मैं इसके आगे 1 लिख सकता हूं। तो अब देखिए 1x में 2x जोड़ना है और इसी में 3x जोड़ना है। तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, 1 गो x है, फिर 2 गो x है, फिर 3 गो x है। तो कितना पूरा x हो जाएगा, 6 गो x हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया 6x, 3 2 5 1 6 बराबर हो जाएगा। इसको घटा देते हैं तो 36 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा x बराबर 36। अब देखिए जब भी गुणा के रूप में कोई संख्या दिया गया है तो जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 36/6। यहाँ पे 6 का गुणा हुआ था तो बराबर के इस साइड आने पर बटा में चला जाएगा, तभी तो भाग कहेंगे उसको। तो 6 कम 6, 6 6 36। तो इस तरह से ये x का मान आ गया कितना 6, यानी कि यही जो है इसका आंसर है। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी दूंगा, ठीक है। इसी तरह से x का मान आपको निकालना रहेगा और आपको जवाब उसका ज़रूर से ज़रूर देना है।
तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है x प्लस 3/2 माइनस 3x+1/4 बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 2/3 फिर -2, इस तरह से है ना। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम ये जो छोटा कोष्टक है इसको हम लोग हटाएंगे। तो चलिए हटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x+3/2 माइनस 3x/1/4 बराबर, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि छोटे कोष्टक के बाहर 2 है तो 2 का x में करिए 2x हो गया, 2 का -2 में करिए तो -4 हो गया, फिर /3 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 में अगर हम 1 से भाग दे दें तो फिर भी 2 तो आ ही जाएगा, तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे, इसको अब हमें ऐसे हल करना है कि बराबर के इस साइड केवल 1 बटा रहे। देखो इसको हमें ऐसे हल करना है कि बराबर के एक साइड केवल 1 बटा रहे और यहाँ पे ऊपर कुछ आ जाए और नीचे कुछ आ जाए। अगर इस तरह से आ जाए तो केवल 1 ही बटा कहेंगे ना, और दूसरा वाला भी ऐसे हल करना है कि केवल 1 बटा आ जाए, ऊपर कुछ आ जाए x y करके, ये मतलब x करके और अंकों में, और नीचे कुछ आ जाए। बस आपको यही करना है कि बराबर के इस साइड आपको केवल 1 बटा करना है, बराबर के इस साइड भी आपको केवल 1 बटा करना है। जब इतना कर लेंगे तो इसके बाद हल करना आसान हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको 2/1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ और बेसिक रूल समझ लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, तो ये भिन्न होता है। ऊपर वाले क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी बिल्कुल आपको भिन्नों की तरह ही घटाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस है, ये देखिए यहाँ पे ये बटा है, बटा के ऊपर वाले ये पूरा अंश हो जाएगा, यहाँ पे ये हर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे /4 है तो ये हर हो गया, ये ऊपर वाला पूरा अंश हो गया। सेम वैसे यहाँ पे 2 भिन्नों का घटाना आप कह सकते हैं। तो भिन्नों का घटाना करने के लिए कितने रूल होते हैं, अगर हम लोग इसको भिन्नों का घटाना करने वाला नियम लगा करके हल करें तो केवल 1 बटा आ जाएगा, तो हम लोग वही चीज़ करेंगे। ठीक है, तो भिन्नों को हल करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका ये कि हम लोग 2 और 4 का एलसीएम लेकर के हल करें, फिर जो एलसीएम आएगा उसको 2 से भाग दें, फिर जो आएगा इसमें गुणा करें। ठीक है, तो आप लोग उस तरह से हल नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, इसको मैं सरल तरीका बता दे रहा हूँ, आपको बिना एलसीएम लिए हल कर सकते हैं। आपको 4 का गुणा जो है इसमें कर देना है, तिरछे 4 का गुणा इसमें करना है, यानी 4 का गुणा जो है इसके अंश में करना है। तो हम लोग लिख देते हैं 4 गुणा x+3। यहाँ पे देखिए 4 गुणा x+3। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये गलत तरीका है, क्योंकि आपको 4 का गुणा इस पूरे अंश में न करना है, लेकिन आप लिखें कितना, आप लिखें केवल x में 4 का गुणा हुआ है, इसका मतलब केवल x में 4 का गुणा हुआ है, 3 में नहीं। लेकिन जैसे ही मैं छोटा कोष्टक लगा देता हूँ इसका मतलब ये है कि 4 का गुणा इन दोनों में हुआ है। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 2 का गुणा इसमें करना है आपको, तो ये लिख लीजिए 2 गुणा 3x+1, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप बीच में गुणा लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर भी आप चाहें तो हटा सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा बटा, सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लेना है, फिर नीचे गुणा कर लेना है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही इधर यहाँ पे बराबर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि बराबर के इस साइड केवल 1 बटा आ गया। ठीक है, अब इधर भी इसको हल करते हैं, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 1 कोष्टक में 2x - 4, फिर माइनस 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 बटा, नीचे गुणा कर दिए 3 कम 3। अब देखिए दोनों तरफ 1 बटा हो गया। अब हम इसमें जो हल करने लायक है उसको ऊपर हम लोग हल कर लेते हैं, तो ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 4 का x में गुणा करेंगे 4x, 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए -2 का गुणा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस चिन्ह है,
तो -2 का गुणा +3x में करेंगे कितना आएगा। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए। तो जब माइनस चिन्ह का प्लस चिन्ह के साथ गुणा होता है तो वो माइनस आ जाता है। तो 2 तियाँ 6x, -2 का गुणा +1 में करेंगे तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 एकम 2, तो ये इतना आ गया। फिर पूरे का बटा 8 बराबर, इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पूरा वैसे ही उतार लेते हैं। 2x - 4 और ये -6 पहले से ही है, फिर बटा 3। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब x वाले को जो है एक साथ हल कर लीजिए। तो यहाँ पे 4x है और 6x है। तो 4x में से 6 को x घटाओ तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है ना, तो घटाने पर कितना आएगा, 2x आ जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह है वही लगेगा। तो -2x लगा दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं। 12 में से 2 घटा कितना, ये आ जाएगा 10। फिर बटा 8 है तो बटा 8 लिखा बराबर। यहाँ पे 2x, चूँकि x कोई नहीं है तो ई वाला उतार लेंगे। फिर -4 - 6, जब माइनस माइनस चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो माइनस चिन्ह लगा दिया। 4 6 10 बटा 3। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद हल करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, इतना सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है, तो इसे 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अधिक वीडियो बना सकूँ। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी x का मान निकालना सीख जाए, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए जब दोनों तरफ इस तरह से बटा हो जाता है तो एक और रूल लगता है। क्या रूल लगता है कि हम लोग इसमें भी तिर्यक गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा आपको इधर ऊपर कर देना है और 8 का गुणा जो है इधर ऊपर कर देना है। तो 3 का गुणा इसमें करिए, तो 3 का -2x में करेंगे तो -6x आ गया। 3 का 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर बराबर, अब 8 का गुणा इन दोनों में करिए तो 8 दूना 16x हो गया, और 8 दाँ पे 80 तो -80 हो गया कि नहीं। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को एक पक्ष में कर लीजिए। तो इस x को जो है मैं बराबर के इधर ले आता हूँ। तो ये -6x हो गया, ये +16x था तो -16x हो गया। फिर बराबर, यहाँ पे -80 को लिख लेते हैं। अब +30 को बराबर के इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब माइनस माइनस चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं और जोड़ लेते हैं। 16 6 22x, यहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह है तो जोड़ लेते हैं। चिन्ह माइनस वाला ही रहेगा, जोड़ लेते हैं। 8 3 11 110 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालिए। चूँकि -22 का गुणा हुआ है x में, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -110 फिर बटा -22। अब देखिए माइनस से माइनस कटा। अब ये दोनों संख्या 11 से कटेंगे। 11 दूना 22, 11 दाँ पे 110, 2 एकम 2, 2 5 10। तो इस तरह से जो आया है x बराबर 5, यही जो होगा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा से समझ आया होगा। चलिए मैं अब आपको एक सवाल देता हूँ, तो आप लोग सवाल लिख लीजिए। तो सवाल है 2x + 1 बटा 3 - x बटे 2 बराबर 3/2। तो आपको x का मान निकाल करके इसी कमेंट बॉक्स में देना है उसका जवाब, क्योंकि तभी तो पता चल पाएगा कि आपने इस सवाल को अच्छे से समझा है ऊपर वाले को। तो इसका x का मान निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।